कोई आपका इंट्रोडक्शन पूछेगा या फिर आप किसी का इंट्रोडक्शन कैसे पूछ सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन बताने से पहले कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस का आपको यूज करना होता है। अगर कोई उम्र में या पद में आपसे छोटा हो और वह आपका इंट्रोडक्शन पूछे, ये जो स्टेप है इतने को आप अगर याद कर लेते हैं तो इस चीज़ को आप कहीं पे भी बोल सकते हैं, XYZ कहीं पे भी बोल सकते हैं। तो गाइस इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज का आज है डे 1 और इस डे 1 में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन देना। आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे। तो आगे बढ़े गाइस उससे पहले हम लोग एक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि कैसे कोई आपका इंट्रोडक्शन पूछेगा या फिर आप किसी का इंट्रोडक्शन कैसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके ज़रिए कोई आपसे इंट्रोडक्शन पूछेगा या फिर आप इन सेंटेंसेस का, इन क्वेश्चंस का यूज करके किसी का भी इंट्रोडक्शन पूछ सकते हैं। तो पहला है टेल मी योर इंट्रोडक्शन, इसका हिंदी है अपना इंट्रोडक्शन बताओ। अगला है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में मुझे बताओ। फिर है इसके बाद में मे आई नो अबाउट यू, क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ। इसके बाद है लेट मी हैव योर इंट्रोडक्शन प्लीज़, मुझे आपका इंट्रोडक्शन जानने दो। वुड यू प्लीज़ टेल मी अबाउट यू, क्या आप मुझे अपने बारे में बताएंगे। नंबर 6 है मे आई आस्क योर इंट्रोडक्शन, क्या मैं आपका इंट्रोडक्शन पूछ सकता हूँ। टेल मी समथिंग अबाउट यू, आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। मे आई नो अबाउट यू, क्या मैं आपके बारे में कुछ जान सकता हूँ। आई वॉन्ट टू नो अबाउट यू, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। डिस्क्राइब योर सेल्फ, यानी कि अपने बारे में बताइए। अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनके नीचे अंडरलाइन है। तो गाइस ये किस लिए है? ये गाइस इस वजह से है कि अगर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस इजीली याद नहीं होते हैं तो सिर्फ आपको 3 वर्ड्स याद कर लेना है। पहला है इंट्रोडक्शन, फिर है अबाउट योरसेल्फ, फिर है अबाउट यू। इन शब्दों को याद कर लीजिए। अगर कोई भी व्यक्ति इनका यूज करके आपसे कोई भी सवाल करता है तो तुरंत समझ जाइए कि वो आपका इंट्रोडक्शन पूछ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति है और वो आपका इंट्रोडक्शन पूछ रहा है तो इंट्रोडक्शन बताने से पहले कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस का आपको यूज करना होता है। जैसे कि यहाँ पे पहली कंडीशन है, यदि कोई आपसे उम्र या पद में बड़ा हो और आपका इंट्रोडक्शन पूछे तो बोले। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो आपसे उम्र में बड़ा हो या किसी भी पद में बड़ा हो, पद से मतलब ऐसा जैसे कि आप टीचर हैं और आपसे बड़े प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है ना? इसी प्रकार से अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपसे पद में जो बड़े होते हैं वो सीनियर स्टूडेंट होते हैं। इसके अलावा टीचर्स और प्रिंसिपल्स होते हैं। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपसे इंट्रोडक्शन पूछ दे तो इंट्रोडक्शन बताने से पहले आपको सबसे पहली एक लाइन बोलनी पड़ती है, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक माई इंट्रोडक्शन इन फ्रंट ऑफ यू। मतलब धन्यवाद मुझे अपना इंट्रोडक्शन आपके सामने बोलने देने के लिए या देने देने के लिए, ठीक है ना? या आप बोल सकते हैं थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस टू लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मुझे अपने बारे में आपको बताने देने का मौका देने के लिए धन्यवाद। आप ये भी बोल सकते हैं। गाइस नेक्स्ट जो स्टेप है उसको आपको याद रखना है कि अगर कोई उम्र में या पद में आपसे छोटा हो और वह आपका इंट्रोडक्शन पूछे, अगर कोई उम्र में या पद में आपसे छोटा हो और वह आपका इंट्रोडक्शन पूछे तो आपको पहली लाइन बोलनी होती है, आई एम हैप्पी टू टेल यू अबाउट मी। आई एम हैप्पी टू टेल यू अबाउट मी मतलब मैं खुश हूँ आपको अपने बारे में बताने के लिए। आई एम ग्लैड टू टेल यू अबाउट मी, मैं खुश हूँ आपको अपने बारे में बताने के लिए। ये चीज़ें बोलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आती है कि यदि कोई आपका नाम लेकर आपका इंट्रोडक्शन पूछे तो बोलें। गाइस अगर किसी को आपका नाम पहले से पता है तो वो आपका नाम लेकर के हो सकता है आपका इंट्रोडक्शन पूछे। तो आपको क्या बोलना है, एज़ यू नो माय नेम इज़, और उसके बाद में पूरा आपको इंट्रोडक्शन बोलते हुए चले जाना है। इसका हिंदी में मतलब ये है कि जैसे कि आप मेरा नाम जानते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट वन स्टेप जो है उसमें भी यही लिखा हुआ है, एज़ यू ऑलरेडी नो माय नेम इज़, जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं कि मेरा नाम है, और उसके बाद में पूरा इंट्रोडक्शन बोलते हुए चले जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो आती है वो ये है कि अगर
आप अपना इंट्रोडक्शन खुद ही देना चाहें तो बोलें। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपना इंट्रोडक्शन खुद ही देना होता है, तो गाइस वहाँ पे आपको बोलना है आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मैं आपको अपने बारे में बताने जा रहा हूँ। या फिर गाइस आप ये भी बोल सकते हो आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट मी। अब गाइस इतना सारे प्रोसेस, हमने इतनी सारी स्टेप्स बता दी हैं, अगर आपको ये नहीं याद रहती तो गाइस सबसे बेस्ट चीज़ है आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ। और गाइस अगर आपको सारी चीज़ याद रह जाती है तब तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। गाइस अब आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आ चुके हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, जो कि आपको याद करना ही पड़ेगा। ये 2 स्टेप्स में है। पहला स्टेप जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो स्टेप है, इतने को आप अगर याद कर लेते हैं तो इस चीज़ को आप कहीं पे भी बोल सकते हैं, XYZ कहीं पे भी बोल सकते हैं। गाइस इसके अलावा जो फुल इंट्रोडक्शन है वो 2 स्टेप्स को मिला कर के बनेगा, जो कि पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊँगा। तो पहले हम पहला स्टेप समझ लेते हैं। क्या लिखा है, हेलो माय नेम इज़ अंकित कुशवाहा। तो यहाँ पे जहाँ पे अंकित कुशवाहा लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं और यहाँ पे हो जाएगा, हेलो मेरा नाम अंकित कुशवाहा है, आई एम 18 ईयर्स ऑफ एज। गाइस यहाँ पे 18 लिखा हुआ है ब्लू कलर से, यहाँ पे आप अपनी उम्र भरेंगे और इसका मतलब हो जाएगा मैं 18 साल का हूँ। आई बिलोंग टू मुंगीशापुर, मैं मुंगीशापुर से संबंधित हूँ, यानी कि मैं मुंगीशापुर में रहता हूँ। जहाँ पे भी आप मुंगीशापुर जहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप अपने गाँव का नाम, अपने सिटी का नाम, अपने कस्बे का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो इसी में होता है, आगे आपको लिखना होता है अपने पिताजी का नाम। तो वहाँ पे आप लिख सकते हो माय फादर्स नेम इज़ मिस्टर बी कुमार। जहाँ पे मैंने बी कुमार लिख रखा है, यहाँ पे आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। उसके बाद में फिर आपको लिखना होता है अपने पिताजी का काम। तो जैसे कि मैंने लिख रखा है ही इज़ अ फार्मर, यानी कि वह एक किसान है। तो फार्मर की जगह पे आप अपने पिताजी का ऑक्यूपेशन लिखेंगे, यानी कि जो भी कुछ आपके पिताजी करते हैं वही चीज़ आप लिखेंगे। अब इसके आगे लिखते हैं एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। और गाइस यहाँ पे आप लोग लिखोगे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, और आप जिस भी क्लास के हैं वो चीज़ आप 12th की जगह पे लिख सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास 10th। और इसके बाद में इन श्री मालवीय इंटर कॉलेज मुंगीसापुर, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपने स्कूल का नाम या अपने कॉलेज का नाम, जो भी आपके कॉलेज का नाम है, ये श्री मालवीय इंटर कॉलेज की जगह पे आप लिख सकते हैं। इसी के साथ हमें आगे बोलना होता है आई कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश। गाइस आप जितनी भी भाषाएं बोल सकते हैं उतनी भाषाएं यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ पे 2 लिखा हुआ है। इसके अलावा जो भी भाषाएं आप बोलते हैं उनकी जानकारी आपको लास्ट में देनी होती है। तो गाइस मैं 2 भाषाएं बोल सकता हूँ, तो मैंने लिखा है मैं 2 भाषाएं बोल सकता हूँ, हिंदी और इंग्लिश। तो गाइस इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, इसके बाद में आपको अपनी क्वालिटीज़ बतानी होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है आई एम हॉनेस्ट एंड इंटेलिजेंट बॉय। आप यहाँ पे हॉनेस्ट की जगह पे कूल बॉय लिख सकते हो। यहाँ पे इंटेलिजेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे वॉइस लिख सकते हो। यहाँ जहाँ पे हॉनेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे अपनी कोई और क्वालिटी लिख सकते हो, जैसे कि आप लिख सकते हो क्यूट, आई एम अ क्यूट बॉय, ऐसे करके, ठीक ना। और अब आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ कर के अब हम देखेंगे माय हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट एंड वॉचिंग टीवी। अब हॉबीज़ क्या होती है गाइस, हॉबीज़ मीन्स होता है आदत। जो भी आपकी आदत है, यानी कि आप जो भी काम फ्री टाइम में करते हैं उन चीज़ों को आप यहाँ पे मेंशन करते हैं, यानी कि लिखते हैं। ग्रीन कलर से मैंने लिख रखा है प्लेइंग क्रिकेट एंड वॉचिंग टीवी। गाइस यहाँ पे आप अपने जो भी आपकी आदतें हैं उनको लिखेंगे, जैसे कि यूजिंग फ़ोन, है ना। और यहीं पे लिख सकते हो टीचिंग, और इसके अलावा रीडिंग, है ना, स्टडिंग न्यू बुक्स, ये लिख सकते हो। हाँ, एक चीज़ याद रहे वैसे आपको आईएनजी लगानी पड़ती है, जैसे कि मैंने प्लेइंग क्रिकेट लिखा हुआ है, वॉचिंग टीवी लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आते हैं आइडियल्स के बारे में, यानी कि हम लोगों को जो हमारे जो आदर्श होते हैं उनके बारे में। तो गाइस पहले तो आपको पेरेंट्स लिखना ही होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे में जहाँ पे टीचर्स लिखा है, यहाँ पे आप अपने किसी भी व्यक्ति को आदर्श मान सकते हैं। लोग भगवान राम को आदर्श मानते हैं, लोग क्या कहते हैं, सचिन तेंदुलकर को आदर्श मानते हैं, लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आदर्श मानते हैं, लोग अपने किसी एक खास टीचर को आदर्श मानते हैं। तो आप जिसको भी आदर्श मानते हैं वो यहाँ पे जहाँ पे टीचर वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हिंदी में ये हुआ कि मेरे आदर्श मेरे माता पिता और मेरे टीचर्स हैं।
अब आगे लास्ट में जो भी कुछ आप बनना चाहते हैं वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो। आई वॉन्ट टू बी अ ग्रेट टीचर। अगर आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो तो आई वॉन्ट टू बी अ ग्रेट पुलिस ऑफिसर। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, इस तरीके से लिख सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप जो लास्ट में आपको बोलना होता है, दैट इज़ ऑल अबाउट माई सेल्फ, थैंक यू। यानी कि इसका मतलब ये है कि यही सब मेरे बारे में है। अब धन्यवाद क्यों बोला है? क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने बड़े ध्यान से आपको सुना है। तो गाइस आप जहाँ-जहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्लू कलर से जहाँ-जहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है? उस जगह पे आप अपनी जानकारी भर लीजिए और इसके बाद में आप अपना इंट्रोडक्शन याद कर लीजिए। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर कर लीजिए। गाइस मैं आप लोगों के लिए पूरी की पूरी 6 महीने की सीरीज़ लाने वाला हूँ। यानी कि पूरे 180 वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ। पूरी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीरीज़ होगी, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। गाइस इसके अलावा आप लोगों को आज की मैं प्रैक्टिस के लिए जो भी वर्क दे रहा हूँ, उसमें सिर्फ़ आपको इतना करना है, ये इंट्रोडक्शन आपको पूरा याद कर लेना है। गाइस अब मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन सुना भी देता हूँ। Hello, my name is Ankit Kushwaha. I am 18 years of age. I belong to Mugisapur. My father's name is Mr. B. Kumar. He is a farmer and I am a student of 12th class in Sri Malvi Inter College, Mugisapur, Kanpur, Dehat. I can speak two languages, Hindi and English. I am honest and intelligent boy. My hobbies are playing cricket and watching TV. My ideals are my parents and teachers. I want to be a great teacher. That is all about myself. थैंक यू। गाइस बिल्कुल इसी तरीके से जितना स्पीड में मैंने सुनाया है ऐसे ही आप लोगों को भी याद कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।